प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। अगर कोई आपके सामने कोई भी चिन्ह या चमत्कार करे, अगर कोई भविष्यवाणी करे और कहे यह परमेश्वर की ओर से है, तो क्या आप तुरंत उसे मान लेंगे? सावधान, क्योंकि हर एक आत्मा परमेश्वर से नहीं आती। बाइबल कहती है, प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करे वरन आत्माओं को परखना। आज हम जानेंगे कि क्यों और कैसे आत्माओं को परखना जरूरी है। पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 4 पद 1 को पढ़े तो वहाँ लिखा है, प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करना, पर आत्माओं को परखना कि वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं। हर आत्मिक अनुभव, हर दर्शन और हर एक भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से नहीं होता। हमें परखना चाहिए, यह अनुभव, यह दर्शन और यह भविष्यवाणी बाइबल से मेल खाती है या नहीं। यदि पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 12 पद 10 को पढ़े तो वहाँ लिखा है, बहुत से वरदानों में एक आत्माओं को परखने का भी वरदान होता है। आत्माओं को परखना पवित्र आत्मा का एक वरदान है। यह सिर्फ ज्ञान से नहीं बल्कि आत्मिक विवेक और परमेश्वर की अगुवाई से ही संभव है। मत्ती की पुस्तक का अध्याय 7 पद 15-16 को पढ़े तो वहाँ लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उटकटारे से अंजीर तोड़ते हैं? किसी व्यक्ति को उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके जीवन शैली और फल से उन्हें परखें। यदि उनके जीवन में प्रेम, पवित्रता और सत्य नहीं तो उसका आत्मिक दावा भी झूठा है। पहला तीमुथियुस की पुस्तक अध्याय 4 पद 1 को पढ़े तो वहाँ लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्ट कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। अंतिम दिनों में बहुत से लोग धोखा खाएंगे, क्योंकि वे हर एक आत्मा पर विश्वास करेंगे। और यही वजह है कि आत्माओं को परखना भी महत्वपूर्ण हो गया है और जरूरी भी है। यदि व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 13 पद 1 और 3 को देखे, 1 से लेकर 3 को देखे तो वहाँ लिखा है, यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह का प्रमाण दिखाए तुझसे कहे, आओ हम पराय देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करो, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वालों के वचन पर कान ना धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तेरी परीक्षा लेगा। चमत्कार या चिन्ह देखकर किसी आत्मा को सच्चा मान नहीं लेना है। सच्चा आत्मा हमेशा परमेश्वर की ओर से होता है और परमेश्वर की ओर ले चलता है। यशायाह की पुस्तक अध्याय 8 पद 20 को यदि पढ़े तो लिखा है, व्यवस्था और चितनियों ही की चर्चा क्या करूं? यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार बोले तो निश्चय उनके लिए पौना फटेगी। किसी आत्मा की सच्चाई का पैमाना सिर्फ और सिर्फ बाइबल है। यदि शिक्षा वचन से मेल नहीं खाती तो वो झूठा है। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय पद 24 को पढ़े तो वहाँ लिखा है, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह, बड़े बड़े चमत्कार दिखाएंगे। भविष्य में धोखा इतना ज़्यादा शक्तिशाली होगा कि चुने हुए लोग भी बहक जाएंगे और बहक जा रहे हैं। इसलिए विवेक बहुत ही जरूरी है। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 16 पद 13-14 में लिखा है, सत्य का आत्मा तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, वह मेरी महिमा करेगा। सच्चा आत्मा हमेशा यीशु मसीह की महिमा करता है। अगर कोई आत्मा आपका ध्यान खुद पर या किसी मनुष्य पर दिलाता है तो वह परमेश्वर से नहीं है। और आज बहुत सारे पास्टर थोड़ा यदि कुछ भी ऐसा कार्य करे जो चमत्कारी लगे तो विश्वासियों का सारा ध्यान अपने ऊपर ले आता है।
अपनी बड़ाई करवाना चाहता है ताकि उनका पहचान बढ़े। पर बाइबल का वचन यह साफ रीति से कहता है कि सत्य का आत्मा केवल यीशु मसीह की महिमा करता है और उनका ही मार्ग बताता है। यदि हम गलातियों की पुस्तक 1 अध्याय पद 8 को यदि पढ़े तो वहाँ लिखा है, यदि हम या स्वर्ग का कोई भी दूत ऐसा सुसमाचार सुनाए जो उससे भिन्न है तो वह श्रापित हो। आत्मा चाहे कितना भी महान क्यों ना हो और क्यों ना लगे, यदि वह यीशु मसीह के सुसमाचार के विपरीत शिक्षा दे तो उसे अस्वीकार करना चाहिए। भाइयों और बहनों, यह समय धोखे का है। शैतान आत्मिक रूप धारण करके लोगों को भ्रमित करता है, लेकिन आप धोखा ना खाएं। हर आत्मा को वचन से परखें, यीशु के नाम से परखें, उनके फलों से परखें कि वह मसीह की ओर ले जाता है या नहीं। यह मत देखिए कि किसी पास्टर से आपका कितना लगाव है, यह देखिए कि वो पास्टर का लगाव वचन से कितना है। यदि उनका लगाव वचन से है तो आपके जीवन में वह अच्छा प्रतिफल लाने का प्रयास करवाएंगे, नहीं तो वह आपको नरक ले जाएगा। जरूरी नहीं सांसारिक जान पहचान, शारीरिक जान पहचान, बल्कि बाइबल से मेल जोल व्यक्ति का होना